दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराट के। और आज इस वीडियो में हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ एक और जंग की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि कल यानी कि 29 मई 2025 के दिन भारत सरकार, भारत के वो राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है यानी कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में, ठीक वही सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के लिए जा रही है। जिस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की घोषणा ऑपरेशन सिंदूर वाले ही दिन यानी कि 7 मई 2025 के दिन करने के लिए की गई थी। और ये सचमुच में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे ये सवाल वाकई में पूछना बनता है कि क्या यहाँ पे एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेश कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बन रहे हैं, और क्या भारत सरकार इसी के लिए तैयारी कर रही। अदरवाइज मॉक ड्रिल काय के लिए करेंगे भाई? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी लफड़ा नहीं है, मतलब लफड़ा है लेकिन वॉर में तब्दील हो जाए, इस टाइप का कोई भी लफड़ा इस वक्त नहीं चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपस में गोलाबारी नहीं करना ये डिसाइड हो गया है, तो फिर मॉक ड्रिल की जरूरत क्यों आ रही? प्लस अभी थोड़े ही दिन पहले एक न्यूज ये भी आई थी, और ये खबर भारत और पाकिस्तान के बीच में वो जो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भैया आगे अब कोई भी गोलाबारी नहीं करना है, उसके बाद में आई कि भैया भारत पाकिस्तान की ये जो बॉर्डर है इस पे लगभग 9500 बंकर्स बनाने की तैयारी हो रही, ताकि वॉर वाली सिचुएशन में बॉर्डर्स पे हमारे जो सिविलियंस रहते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें हम लोगों को ये बात देखने को मिली कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने इंटेंशनली भारत के जो सिविलियन इलाके हैं जहाँ पे भारत के आम नागरिक रहते हैं उन इलाकों को ना सिर्फ टारगेट किया, बल्कि पाकिस्तान द्वारा की गई बमबारी की वजह से वहां रहने वाले नागरिकों को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 9500 बंकर्स बनाने की बात भी की गई। बट अब अगेन यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि ऑल ऑफ द सडन ये जो मॉक ड्रिल की घोषणा, मतलब कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जो घोषणा भारत सरकार की ओर से की गई है, वो भी उन राज्यों में जिनकी बॉर्डर्स पाकिस्तान से मिलती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से युद्ध करने के लिए जा रहा है, या फिर भारत सरकार के पास कुछ इस तरीके का इनपुट है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि यहाँ हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि भैया भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि भाई एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी नहीं करना है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर वो जो आतंकवादी हमला किया गया था जिसके बाद भारत को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उस आतंकवादी हमले के बाद में हम लोगों ने यानी कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया था उसमें सबसे पहला एक्शन ये था कि हम लोगों ने ना सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, बल्कि आज भी वो ट्रीटी सस्पेंड पड़ी हुई। और भारत सरकार की ओर से यहाँ पे ये बात भी साफ साफ क्लियर कर दी गई है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको भारत तब तक री इनिशिएट नहीं करेगा, या फिर इसके ऊपर फिर से रीनेगोशिएशन तब तक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान उसके यहाँ पे जो आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं, ये जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई ना करे। इतना ही नहीं, इसके अलावा भारत सरकार की ओर से ये घोषणा भी की गई है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जिन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता था पहले, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हम लोग यानी कि भारत सरकार उन नदियों के ऊपर डैम्स नहीं बना सकती थी, पावर प्लांट नहीं लगा सकती थी, क्योंकि अब ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है। इस वजह से उन नदियों के ऊपर अब भारत की ओर से लगभग 5 पावर प्लांट बनाने की बात की जा रही है, जो अगर बनते हैं तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का जो पानी है वो रुकेगा। और यहाँ पे हम सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है, और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान की जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए लगभग 90% इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी पाकिस्तान में जाता था उस पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर ये पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर शायद हमला करते। कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, अभी हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी की ओर से ये बयान निकल के आया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, जो हम लोग ऑलरेडी रोक चुके हैं, तो ये लोग हमारी सांसें रोक देंगे। तो मे भी पॉसिबल शायद भारत सरकार के पास इस बात का इनपुट हो कि पाकिस्तान की ओर से भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि भैया पानी हम लोगों ने इन लोगों का ऑलरेडी रोक रखा है, हम लोग इनको कम पानी दे रहे हैं और गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी की इनको हाईली रिक्वायरमेंट है। सो मे भी पॉसिबल ये लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हो। और सच कहूं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर भारत सरकार खुद आगे रह के पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रही है, सपोज हम लोग पीओके लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगेन ये भी बिल्कुल सही कदम है। इनफैक्ट अभी हाल ही में यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसके तहत अमेरिकन इंटेलिजेंस का ये कहना है कि
भैया ये जो चाइना है, चाइना पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं उनको अपग्रेड करने में ना सिर्फ हेल्प कर रहा है बल्कि ये लोग उनका नंबर बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना जिस रफ्तार से पाकिस्तान को यूरेनियम और दूसरी चीजें सप्लाई कर रहा है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये साल या फिर अगले साल के अंत तक पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं उनका नंबर बढ़ के 200 हो जाए। सो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है और इन माई पर्सनल ओपिनियन यार इससे बेस्ट टाइम वापस कभी भी नहीं आने वाला है। भाई हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है वो भारत के किसी भी वेपन को रोकने में असमर्थ है। पाकिस्तान के जो ऑफेंसिव वेपन्स है उन्हें हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहा है। प्लस अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोगों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स को और आर्मी को जो डैमेज किया है उससे पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी अभी तक भी उभर नहीं पाई है। ये लोग इस सिचुएशन में है ही नहीं कि ये भारत के साथ में लंबा युद्ध लड़ सके। प्लस पब्लिक में पाकिस्तान की आर्मी चाहे जो भी बोल रही हो बट इंटरनली तो क्या हुआ है इन सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी का जो मोरल है वो बहुत डाउन चल रहा है। सो इससे बेस्ट टाइम क्या मिलेगा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का यार। इन लोगों की पूरी लंका लगी पड़ी है, इस वक्त इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये भारत को टक्कर दे सके। अगर हम लोग रुकते हैं, अगर हम लोग 1-2 साल का समय देते हैं तो 1-2 साल में ये लोग इनकी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ना सिर्फ अपग्रेड कर लेंगे बल्कि इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनको अभी हम लोगों ने डैमेज किया है उन्हें भी ये लोग शिफ्ट कर लेंगे कहीं और बहुत ज्यादा सिक्योर लोकेशन पे लेके चले जाएंगे, जिसके बाद हमारे लिए इन्हें टारगेट करना, इन्हें सबक सिखाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो अगेन अब कंफर्म तो देखो कुछ भी नहीं है। अपने को क्या मालूम, भाई मोदी जी की बेटी होती उससे मेरा टाका भिड़ा होता तो मैं आपको कंफर्म खबर दे देता, लेकिन मोदी जी की बेटी है नहीं और होती तो भी कौन सा मेरे से टाका भिड़ा लेती हो यार। इस वजह से अब ये मॉक ड्रिल एग्जैक्टली क्यों हो रही है ये अपन लोग श्योरिटी के साथ में नहीं बता सकते, लेकिन कल यानी 29 मई 2025 को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। एक ऐसी मॉक ड्रिल जिसे नॉर्मली युद्ध वाली सिचुएशन के पहले पब्लिक को तैयार करने के लिए करवाया जाता है। तो हो सकता है या तो हम तैयारी कर रहे हो या फिर हमारे पास इनपुट हो के पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल वे में ये मॉक ड्रिल की जा रही हो। वैसे चाहे जो कुछ भी रीजन हो, लेकिन ये बात तो तय है कि भारत सरकार की ओर से ये जो मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है, इस मॉक ड्रिल की घोषणा की वजह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है और स्पेशली पाकिस्तान का ये जो फील्ड मार्शल है, इसे आज कल परसों इनफैक्ट ये पूरे सप्ताह नींद नहीं आने वाली। इन विचारों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया होगा कि हाउ टू बिल्ड ऑथेंटिक पीपीटी, हाउ टू फोटोशॉप बम ब्लास्ट, हाउ टू रिप्लेस ऑब्जेक्ट इन फोटोज। प्लस जो वीडियो गेम्स है उनकी फुटेजेस को भी इन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि भाई पोस्ट करने के लिए कहीं कहीं तो चाहिए ना। अच्छा वैसे एक चीज ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम लोगों ने उनको उनके गढ़ में जाके मारा है, सीधे उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला किया है, उनकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि मसूद अजहर का पूरा परिवार साफ हो गया। इस वजह से पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी काफी गुस्से में है और खुद हमारी आर्मी का इनपुट है कि जब से कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा, इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच में हुई है। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान से भारत में घुसने के लिए ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने ना जाने कितने अटेम्प्ट्स किए हो, ना जाने कितने अटेम्प्ट्स हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो बीएसएफ है, इन्होंने उन अटेम्प्ट्स को नाकाम किया है। सो बिहाइंड द सीन ऑलरेडी सिचुएशन टेंस है और इस बात के वाकई में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त रुका है ये टेम्परेरी हॉल्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक फुल फ्लेश मेजर वॉर पेंडिंग चल रही है। जब तक वो वॉर नहीं हो जाती तब तक इस बात के चांसेस हमेशा बने रहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लेश वॉर होगी। और इन सब के ऊपर हमारा ये जो पड़ोसी पाकिस्तान है, भाई साहब आप इनके साथ में चाहे डील कर लो, इनको आप चाहे कुछ दे दो, कुछ मत दो, कुछ भी हो जाए, ये किसी भी सूरत में नहीं सुधरने वाले। ये हर रोज इसी प्लानिंग में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके भारत को नुकसान पहुंचाया जाए और इसी वजह से आज नहीं तो कल ये लोग या तो भारत के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे या फिर इनके जो प्रॉक्सी हैं यानी कि इनके जो आतंकवादी संगठन है उनकी मदद से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है तो या अगर पाकिस्तान की ओर से भारत के ऊपर किसी भी तरीके का आतंकवादी हमला होता है तो उसके जवाब में हम लोग ठीक वही कार्रवाई करेंगे जो कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की थी। इस वजह से चांसेस तो बहुत है और यहाँ हम लोगों को ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करी थी, अब कायदे से वैसे तो ऑपरेशन करने से पहले हमें ये काम करना चाहिए था, लेकिन अब
कहो तो फिर बुरा लगेगा, लेकिन बाद में हम लोगों ने ये काम किया जिसके तहत हम लोगों ने दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में हमारे डेलीगेशंस को भेज के उन कंट्रीज को एक्सप्लेन किया कि भैया क्या सिचुएशन थी, पाकिस्तान ने क्या किया था और क्यों लिमिट क्रॉस हो गई थी और क्यों हम लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। इस वजह से अब दुनिया को और ज़्यादा क्लियरिटी है, अदर कंट्रीज को हमारी सिचुएशन, हमारी पोजीशन और अच्छे से पता है। तो कोई आंसर नहीं है मेरे पास, क्या रीजन है इस मॉक ड्रिल के पीछे कोई भी नहीं जानता। अब जो भी होगा अगले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।